मैंने एक विवाहिता से पूछा, तुम अपने बीमार पति से लड़ती हो, झगड़ती हो, रोज रोज ताने भरती हो, फिर भी भारतीय नारी होने का दायित्व यूं निभाती हो, इसके इलाज के लिए अरे पैसा पानी जैसा बहाती हो। विवाहिता बोली, श्रीमान मेरी बात पर दीजिए ध्यान, इसका इलाज कराना तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि श्रृंगार करने के लिए इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मैंने अपने मित्र से पूछा, अपने गंजेपन का राज बताओ, मुझे जरा विस्तार से समझाओ। मित्र ने बताया, संक्षेप में यूं समझाया, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ, आप पत्नी की बात मानते होंगे, मैं नहीं मानता हूँ। मैं अपनी शादीशुदा इकलौती पत्नी के साथ रेस्टोरेंट जाता हूँ, खाना खाता हूँ, वेटर को पेमेंट करता हूँ, वेटर को टिप देता हूँ और घर वापस चला आता हूँ, मगर एक बात का उत्तर मेरी समझ में नहीं आता है, वहाँ का वेटर मुझ पे आंखें क्यों गुड़ाता है। एक रोज मैंने वेटर को रोका, उसको टोका, इसका कारण पूछा। वेटर ने बताया, जिसको सुनकर मेरा दिमाग चकराया। वेटर बोला, तुम वही पुरानी खचारा लेकर चले आते हो और रोज रोज टिप में हमें 20 रुपए थमाते हो। अरे आपसे अच्छे तो उर्मिलेश सौमित्र विशेष शर्मा है, जो रोज रोज बदल बदल कर लाते हैं और टिप में हमें 100, 200, 500 दे जाते हैं। हम आप पे इसी बात पे गुस्साते हैं। मेरे एक मित्र को राष्ट्रीय ध्वज बहुत भाता है, जहां भी नजर आता है उसका सर अदब से झुक जाता है। एक रोज एक महिला ने राष्ट्रीय पर्व पर अपने गाल पर तिरंगा बनाया, जो मेरे मित्र को बहुत भाया। मेरे मित्र ने अपनी राष्ट्रीय भक्ति यूं दिखाई, आई लव माई इंडिया कहकर उसके गाल पर चुम्बन की झड़ी लगाई। फिर क्या था, महिला ने भी तपाक से तेवर बदले और राष्ट्र प्रेम यूं दिखाया। मेरे मित्र के दोनों गालों पर पूरा का पूरा भारत का नक्शा बनाया। मेरी पत्नी घरेलू काम में रहती है व्यस्त, जिस कारण मैं रहता हूँ त्रस्त। मैंने एक रोज पत्नी से पूछा, क्या तुम्हारे काम में हाथ बटा दूं, या कहो काम में हो सहायक, ऐसा कोई साथी ला दूं। पत्नी बोली, आप मेरे काम में हाथ ना बटाइए, हो सके तो कोई साथी ही ले आइए। कुछ रोज बाद मैंने रंजना हया का चित्र अपनी पत्नी को दिखाया और अपना कभी मित्र बताया। फिर ना पूछो कि मेरा क्या हाल हुआ, अरे पति परमेश्वर होता है, मेरी पत्नी को इतना भी नहीं ख्याल हुआ। तब से सच बोलने की सजा पा रहा हूँ, कहीं कहीं दर्द अब भी माँ की है उसको सहला रहा हूँ। इसलिए मेरे मित्रों, मीठा खाओ, मीठा बोलो, सच बहुत कड़वा होता है, अरे अपनी पत्नी के आगे कभी मत बोलो। गांधी जयंती की बात करते चले कि मैंने गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया। यकीन मानिए, मच्छर रात भर काटते रहे, उनको नहीं भगाया। परिणाम स्वरूप मुझे सुबह तेज बुखार पाया गया। मुझे सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी डॉक्टर व्यस्त थे, अपनी अपनी में मस्त थे। कुछ ताश के पत्ते फेंक रहे थे, कुछ नर्सों से आंखें सेक रहे थे। किसी भी डॉक्टर ने मेरे हाल पर तरस नहीं खाया, एक भी डॉक्टर मुझे देखने नहीं आया। हाँ, एक डॉक्टर तब आया जब मैंने गांधी जी के चित्र वाला नोट उसे थमाया। तब डॉक्टर ने मेरा हाल पूछा, समूचा इंजेक्शन मेरी कमर में ठूसा। मैं रात भर सोता रहा और रोता रहा। मैं अपने किए पर बहुत पछताया कि इस भ्रष्टाचारी दौर में गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में क्यों मनाया। अंतिम एक कविता आपको देना चाहता हूं व्यवस्था पे, कि मैं जब भी देखता हूं लूट, हत्या, अपहरण, चौराहों पर चलती गोलियां, खून पिपासु मानव द्वारा होती मानव की हत्या, तब मुझे याद आता है एक अहिंसा का पुजारी। मैं उसकी यादों में झूलने लगता हूं, उसके ख्वाबों का हिंदुस्तान ढूंढने लगता हूं। हम आज भी देखते हैं
अखबारों में लिखा किसान परेशान, रोटी से कोसों दूर, आत्महत्या करने को मजबूर। जब उसकी अनब्याही बेटियां माँ बाप के कंधों पे रखे बोझ को देख रह नहीं पाती हैं, अपना दुख दर्द किसी से कह नहीं पाती हैं, तब माँ बाप के प्यार दुलार को भूल जाती हैं, रस्सी का झूला बनाकर सदा के लिए झूल जाती हैं। हम फिर भी उम्मीदों के चिराग बाले रहते हैं, अपनी खुशियों पर लगाए ताले रहते हैं। हम सब छल फरेब से डरते हैं, मगर देश के कर्णधार नेता करके घोटाले अपनी तिजोरियां भरते हैं। हम आज भी देखते हैं फुटपाथों पर जूतों पे पॉलिश करती या मूंगफली चने बेचती हुई डिग्रियां। हम आज भी देखते हैं फुटपाथों पर जूतों पे पॉलिश करती या मूंगफली चने बेचती हुई डिग्रियां, या किसी नेता के घर के चक्कर लगाते दर दर की ठोकरें खाते हुए डिग्रियां। तब हम सोचने या किसी रोज छप जाती हैं अखबारों की सुर्खियों में खुदकुशी का नया हादसा बनकर डिग्रियां। तब हम सोचने को विवश होते हैं कि समूचा देश नफरत की आग में जल रहा है, भ्रष्टाचार दीर्घायु होकर पल रहा है। अरे गांधी की खादी बदनाम हो रही, मानवता चौराहों पर नीलाम हो रही। ऐसे में हमारे देश के नेता हम सबको यूं वर गलाते हैं, अरे अस्त हो रहे सूरज को उदय बताते हैं, अस्त हो रहे सूरज को उदय बताते हैं।